दोस्तों, आज के वीडियो में मैं किसी इंश्योरेंस प्लान के बारे में चर्चा नहीं करूंगा आपसे। मैं किसी भी व्हीकल के इंश्योरेंस के बारे में आपको नहीं बताऊंगा। मैं आज बात करने जा रहा हूं उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है कि हमने इंश्योरेंस तो परचेज कर लिया। अब बहुत बार आप देखे होंगे कि इंश्योरेंस हम परचेज करते हैं तो एम परिवहन के साइट पे वो अपडेट हो जाता है। बहुत बार नहीं भी होता है। जनरली हमारे इंश्योरेंस लेने के बाद 2 दिन से 3 दिन में वो एम परिवहन के वेबसाइट पे अपडेट कर दिया जाता है। यानी कि जब भी कभी आप अपने गाड़ी का या किसी दूसरे के भी गाड़ी का अगर आप नंबर दे के देखते हो तो आपको उसका वैलिडिटी दिखाता है कि इंश्योरेंस आपका कब तक वैलिड है। अब अगर आपका इंश्योरेंस उस पर अपडेट नहीं है दोस्तों, तो आपको क्या क्या परेशानी होगा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं, बहुत बार आप देखते होंगे कि आप जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हो या कोई स्टेट भी चेंज कर रहे हो, ट्रैफिक पुलिस आपका गाड़ी को रोक देता है और जो है इंश्योरेंस का चालान मांग देता है। अब उसको कैसे पता चलता है कि आपका इंश्योरेंस, बिना आपके पेपर मांगे हुए भी उसको पता रहता है कि आपका इंश्योरेंस जो है वैलिड नहीं है। तो वो एम परिवहन का वेबसाइट कहीं यूज करता है और उसको देख लेता है उस वेबसाइट पे नंबर डाल के कि आपका इंश्योरेंस वैलिड है या नहीं है। हालांकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण भी आपका जो है अपडेट नहीं हो पाता है, और बहुत बार ये मिस्टेक आपके द्वारा किया गया होता है। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करने जा रहे हैं कि आखिर होता क्या है वो हम जान लें। तो दोस्तों, इसमें दो चीज़ है। एक तो मान लिया अगर किसी फॉल्ट के कारण ऐसा हुआ है, या फिर जो है मान लिया आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसके किसी लापरवाही के कारण हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना इंश्योरेंस करवाने के 2-3 दिन के बाद या एक आध हफ्ते के बाद एम परिवहन के वेबसाइट पे जाना है, अपना नंबर डालना है गाड़ी का और चेक करना है कि मेरा इंश्योरेंस उस पर दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर नहीं दिखा रहा है तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि एक बार आप अपने पॉलिसी के डॉक्यूमेंट को पूरा चेक करें और अपने आरसी के साथ मिलान कर लें कि कहीं मेरा चेचिस नंबर या फिर गाड़ी का नंबर या फिर कहीं इंजन नंबर कुछ गलत तो उसमें नहीं डाला गया है। क्योंकि अगर आप इंश्योरेंस लेते टाइम अगर ये सब गलतियां करोगे तो भी आपका जो है एम परिवहन के वेबसाइट पे वो अपलोड नहीं होगा। और ना ही केवल अपलोड नहीं होगा, बल्कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल के डेट में कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देगी, मानने से भी मना कर सकती है कि नहीं ये गाड़ी वो नहीं है जिसका ये इंश्योरेंस हुआ था, क्योंकि इंजन नंबर अलग है या फिर चेचिस नंबर अलग है। तो दोस्तों ये एक छोटा मोटा फॉल्ट नहीं है, इसको केवल हल्के में ना लें कि अरे कोई बात नहीं उस पर नहीं अपडेट है। अगर अपडेट नहीं है तो आप अपना इंश्योरेंस का कॉपी पूरा चेक कर लें कि जो इंश्योरेंस है वो सही है, पूरे बढ़िया तरीका से लिया गया, उसमें कोई भी डाटा मिसमैच नहीं है। और अगर डाटा मिसमैच है तो भी ऑनलाइन परचेज किए हुए पॉलिसी में हम ज़्यादातर देखते हैं कि 7 दिन 8 दिन के अंदर आपको करेक्शन का भी टाइम मिलता है। आप कंपनी से संपर्क करके अपने डाटा में करेक्शन करवा लें, एक बार करेक्शन होगा तो भी वो अपलोड हो जाएगा। अगर आपने कहीं ऑफलाइन परचेज किया है तो अपने एजेंट से संपर्क करें, उनको बताएं, वो आपका उसमें मदद करेंगे वो आप डाटा अपडेट करने में। और अगर ये सब कुछ सही है दोस्तों, तो फिर आप जिस कंपनी का इंश्योरेंस लिए हो उस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे बात करें, उससे कस्टमर केयर से बात करें और उनको बताएं कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है और आपका पॉलिसी एम परिवहन के वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया हुआ है, और ज़रूर करवा लें। उनका ईमेल आईडी पे भी आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने पॉलिसी ऑनलाइन लिया है, जैसे आजकल बहुत सारे लोग पॉलिसी बाजार से भी लेते हैं, तो उस केस में आप पॉलिसी बाजार के भी कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपका इसमें मदद करेंगे। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है ना कि इसके कारण आप बहुत बार चालान होने से बच जाते हो। क्योंकि आपके गाड़ी को चालान होने से ही केवल नहीं बचते, बहुत बार तो पुलिस वाला हाथ भी नहीं देते हैं, क्योंकि नंबर आपका डाला उनको पता चल गया कि आपका ये डॉक्यूमेंट सब कुछ है। आजकल पॉल्यूशन दिखाई देता है, इंश्योरेंस दिखाई देता है, रोड टैक्स लगभग लाइफ टाइम ही होता है जो भी हमारा निजी गाड़ी है, तो उस हिसाब से उनको सब कुछ पता होता है। तो बहुत बार जो है आप सीट बेल्ट पहने हुए सब कुछ किए हुए तो आपकी गाड़ी को लोग हाथ भी नहीं देते हैं, आप चलते रह जाते हो। और अगर आपका अपडेट नहीं है और इंश्योरेंस आपका जेन्यून भी है तो भी आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा, हो सकता है वो रोकें, फिर डॉक्यूमेंट चेक करें, सब कुछ करें वगैरह वगैरह। और अगर नहीं अपडेट है तो दूसरा रीजन वही है कि आपका कुछ डाटा मिसमैच होगा या फिर कंपनी की तरफ से कोई फॉल्ट होगा। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक बार अपने डॉक्यूमेंट को जरूर चेक करें, पॉलिसी बाजार पे जाकर, सॉरी पॉलिसी बाजार पे नहीं, मतलब एम परिवहन के वेबसाइट पे जाके चेक करें। और वहाँ पे अगर डाटा नहीं दिखा रहा है तो अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स उसको मैच कर ले अपने आरसी से कि सारा डाटा मेरा जो खरीदा हुआ है या प्रीवियस पॉलिसी का जो भी कुछ है वो सब कुछ सही से भरा हुआ है। और अगर वो सही है तो भी कंपनी से संपर्क करें उसको अपडेट करवाने के लिए। और अगर सही नहीं है तो अपना जो भी करेक्शन करवाना है जिस भी की चीज़ का, जैसे गाड़ी का नंबर का या फिर चेसिस नंबर का, इंजन नंबर का, तो वो जल्द से जल्द अपडेट करवा लें, क्योंकि अपडेशन का भी एक टाइम होता है।
अगर मान लिया आपने पॉलिसी ले लिया, साल भर का पॉलिसी है, 6 महीने 8 महीने आपको पता ही नहीं है, अब 9वें महीने जा रहे हैं अपडेट करवाने के लिए, तो एक तो वो अपडेट नहीं करेगा दोस्तों इतने दिनों के बाद। दूसरा क्या कि खुदा ना खास्ता अगर उस बीच में गाड़ी तो रोड पे चलती है, घर पे तो चलती नहीं है, अगर कोई एक्सीडेंट आपका हो गया तो फिर क्लेम कौन देगा?